मल्टीपल्स ये होता है कि किसी भी टेबल का नंबर, जैसा अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप 2 की टेबल पढ़ोगे, यानी 2 टाइम्स 1 is 2, 2 टाइम्स 2 is 4, 2 टाइम्स 3 is 6। तो ये जो आंसर आ रहे हैं ना बेसिकली 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से लेकर 20 तक, ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इसी तरह मैं 3 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं। तो कभी भी मल्टीपल की बात हो, ये हमेशा टेबल्स होते हैं नंबर के। अच्छा, बस एक चीज इससे रिलेटेड याद रख लेना कि मल्टीपल जो होगा ना, वो या तो नंबर खुद होगा या नंबर से बड़े वाले नंबर जो है वो मल्टीपल होंगे। यानी अगर मैं बोलूँ 20 का मल्टीपल 10, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो 20 से छोटा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 20 का मल्टीपल 40, तो फिर वो बात ठीक होगी, क्योंकि 20 के टेबल में 40 आता है। सेकेंड चीज ये कि मल्टीपल्स की ना कोई एंड लिमिट नहीं होती। मल्टीपल्स इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलते रहते हैं, क्योंकि टेबल्स कभी खत्म नहीं होते। जैसा अगर मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करूँ तो 2 के मल्टीपल्स 20 पे खत्म नहीं हो रहे, 2 के मल्टीपल्स चलते जा रहे हैं। जैसे 8000 भी 2 का मल्टीपल है। अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9000 भी 9 का मल्टीपल है। इसी तरह 18000 भी 9 का मल्टीपल है। मल्टीपल्स कभी एंड नहीं होते। जब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो लिमिट हम पे लगाई जाती है। लेट्स से ये क्वेश्चन बोल देगा कि फाइंड द मल्टीपल्स बिट ऑफ 2 बिटवीन 10 to 15। तो 2 के मल्टीपल्स ऐसे कौन से हैं जो 10 और 15 के बीच में आएंगे? वो है 12 और 14। इस तरीके से लिमिट लगाई जाती है, नहीं तो वैसे इस पर कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, ये थी मल्टीपल्स की बात। अब मल्टीपल से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है वो ये कि हमने बताना होगा कि कौन सा नंबर मल्टीपल है, कौन सा नंबर मल्टीपल नहीं है। जैसे हमने फैक्टर्स की बात की थी कि अगर एक नंबर दे दिया जाए और आगे से रिलेटेड नंबर पूछे कि फैक्टर है या नहीं, इसी तरह मल्टीपल्स का भी होता है। तो चलो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 30 और नॉट। हमने नीचे वाले नंबर्स बताने हैं कि ये 30 के मल्टीपल्स है या नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर 30 का कोई भी मल्टीपल होगा ना, वो या तो 30 खुद होगा या 30 से बड़ा नंबर होगा। 30 से छोटा नंबर नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो 11 है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये मल्टीपल हो। क्यों? क्योंकि ये 30 से छोटा है। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, 30 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये तो मल्टीपल पक्का पक्का ही होगा। अब बाकी के जो दो नंबर्स है 210 एंड 60, ये कैसे हम चेक करेंगे? इसके लिए हम हमेशा ये करते हैं कि बड़ा वाला नंबर जो है उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे नंबर से, यानी 210 डिवाइडेड बाय 30। इसका आंसर आ जाएगा 7। अगर तो आंसर हमारा इंटीजर वैल्यू में आ जाए, इंटीजर वैल्यू का क्या मतलब है कि ना डेसिमल हो ना फ्रैक्शन हो। अगर तो आंसर हमारा इंटीजर वैल्यू में आ जाए, इसका मतलब कि हाँ 210 जो है 30 का मल्टीपल है। लेकिन अगर लेट से ये नीचे कोई ऐसा नंबर होता या ऊपर कोई ऐसा नंबर होता जो कि डिवाइड नहीं हो सकता था और फाइनल आंसर हमारा डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रहा होता, तो फिर हम बोलते कि मल्टीपल नहीं है। इसीलिए अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो बड़ा नंबर 60 है, डिवाइड करेंगे 30 से तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, देखो अगेन हमारा आंसर जो आया वो इंटीजर वैल्यू में आया, तो इसका मतलब 60 भी मल्टीपल है और 210 भी मल्टीपल है। अगेन इसको एक और पर्सपेक्टिव से ये देख सकते हैं कि यही देख लो सिंपली कि क्या 30 के टेबल में 210 आते हैं, तो हमें पता है कि 30 के टेबल में 7 पे 210 आता है। इसी तरह 30 के टेबल में 60 आते हैं, 30 के टेबल में 2 पे 60 आते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिवाइड करें, लेकिन अगर वर्किंग शो करनी हो या हमें प्रॉपर प्रूफ चाहिए हो तो उसके लिए फिर हम ये डिवीजन वाली वर्किंग करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 81 और नॉट। 81 के मल्टीपल्स हमेशा 81 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो 9 नंबर छोटा है, ये मल्टीपल हो ही नहीं सकता। इसी तरह 4 नंबर छोटा है, ये मल्टीपल हो ही नहीं सकता। अब बाकी जो नंबर्स बचे 162 एंड 324, ये शायद हो या शायद ना हो। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बिगर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो इससे देखो हमारा आंसर आ जाएगा 2। और अगर हमारा आंसर इंटीजर वैल्यू में आ जाए तो हम कहते हैं कि हाँ ये हमारा मल्टीपल है। ठीक है, इसी तरह 324 बिगर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। अच्छा, जरा इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आ रही है। मैं एक मिनट कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ उसको। 324 डिवाइड बाय 81, इसका आंसर आ रहा है 4। अगेन इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारा मल्टीपल है।
या इसका सेकंड पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि 81 के टेबल में 324 भी आता है, 81 के टेबल में 162 भी आता है। अच्छा लेट्स से मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख लूँ, ठीक है, मैं एक मिनट जगह बना रहा हूँ। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख लूँ 200, तो क्या ये मल्टीपल होगा या नहीं, कैसे चेक करोगे? डिवाइड कर लो, बिगर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। तो 200 डिवाइडेड बाय 81, आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है 2.469। अब देखो जहां पे हमारा आंसर डेसिमल में आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि नहीं 200 हमारा मल्टीपल नहीं है। और वैसे भी देख लो कि 81 के टेबल में 200 आता ही नहीं है, 81 के टेबल पे 162 आएगा और उसके बाद 243 आएगा, तो 200 तो नहीं आया ना, इसका मतलब ये हमारा मल्टीपल पॉसिबल नहीं है।